अपने मरने से 3 हफ्ते पहले आरिफ साहब को एक ऐसा जुमला कहा जो कि उनकी पूरी जिंदगी का पछतावा बन गया। वो एक ऐसा पछतावा बन गया कि जिसके साए तले, जिसको लेकर आरिफ साहब आज अपनी बाकी की जिंदगी गुजार रहे हैं। यूके में रहने वाले आरिफ साहब की ये कहानी है, जिन्होंने अपनी पूरी जवानी पैसा कमाने में लगा दी। अक्सर पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, जब बैरूने मुल्क जाते हैं तो अपने आप को पैसा कमाने वाली मशीन बना लेते हैं और दिन रात लगा देते हैं मेहनत करने में, पैसा कमाने में। आरिफ साहब ने भी यही सब कुछ किया, अपनी जिंदगी को सिर्फ पैसों के लिए वक्फ कर दिया। आज से 7 साल पहले इनकी बीवी का हो गया, लेकिन बीवी 7 साल पहले से लेकर वो इतने साल जो इनके साथ गुजारे, वो क्या चाहती थी। जब भी आरिफ साहब घर आते थे तो वो एक ही बात कहती थी कि आए हम लोग बैठकर चाय पीते हैं, आए हम लोग बैठकर कुछ बातें करते हैं। लेकिन इतनी ज्यादा मेहनत के बाद, इतना थके हारे होने के बाद, जब भी वो घर आते तो एक ही बात कहते कि आज नहीं कल, आज नहीं कल। लेकिन अफसोस कि वो कल इतने सालों में कभी आई ही ना। आज भी जब इनसे कोई ये सवाल करता है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा और सबसे बड़ा दुख क्या है, तो वो कोई हादसा बयान नहीं करते, बल्कि वो कहते हैं मेरी जिंदगी का पछतावा मेरी बीवी का वो आखिरी जुमला था जो उसने मरने से पहले मुझे कहा, और उसके साए तले उस जुमले को लेकर मैं आज तक पछताता हूँ और उस वक्त को रोता हूँ कि आखिर मैं क्या करूँ। लोग अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जवानी की उम्र में अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं और बुढ़ापे में जाकर सुकून की जिंदगी गुजारेंगे और खाएंगे, लेकिन जब बुढ़ापे का वक्त आता है तो सिवाय तन्हाई के और कुछ नहीं रहता। वो पैसा कमा तो दिया जाता है, लेकिन जब उसको सुकून से खर्चने का या खाने का वक्त आता है तो सिवाय तन्हाई के और कुछ नहीं रहता। यही सब कुछ इनके साथ हुआ। बीवी आखिरी उम्र तक सिर्फ एक ही बात कहती रहती थी कि मुझे वक्त दे, मुझे वक्त दे। लेकिन आरिफ साहब के पास वक्त ही नहीं था, बाकी सब कुछ था। इनको लगता था कि पैसे दे देना अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल देना अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। बच्चे जवान हुए और आहिस्ता आहिस्ता बीवी मुकम्मल तौर पर खामोश हो गई। लेकिन उस खामोशी को यह समझे कि यकीनन मेरी बीवी ने अब तमाम तर चीजों को अंडरस्टैंड कर लिया है, समझ गई है कि मैं थका होता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है, या मैं काम पर जाता हूँ, काम से वापस आने के बाद मुझे आराम की जरूरत होती है। और ये चीजें इसी तरह से चलती रही। जब बीवी बीमार हुई और बीवी का आखिरी वक्त आया तो अस्पताल में मौजूद वो मशीनों की आवाजें, उन आवाजों में बीवी ने अपने शोहर को आवाज दी और अपने पास बुलाया और कहा कि आपको याद है कि मैं आपसे वक्त मांगती थी और आपके पास वक्त नहीं होता था। मैंने आपसे कभी डिमांड नहीं की, ना कभी शॉपिंग की, ना कभी किसी ऐसी चीज की कि जिसकी वजह से आप परेशान होते। सिर्फ और सिर्फ वक्त मांगती थी, आपके पास वक्त नहीं था। और उसके बाद मैं खामोश हो गई। आपको क्या लगा था कि मैंने आपकी इस बात के साथ कंप्रोमाइज कर लिया? नहीं, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन गया कि मैं उस दुख को लेकर तन्हाई के साथ खामोशी से आपके साथ जिंदगी गुजारती चली गई। बीवी तो इस दुनिया से चली गई, लेकिन बीवी के जाने के बाद एक ऐसी डायरी आरिफ साहब के हाथ लगी कि जिसको पढ़कर वो कोई एक दिन की बात नहीं थी कि वो एक दिन में डायरी खत्म कर ली जाती, बल्कि उस डायरी को पढ़ने के लिए अब आरिफ साहब के पास वक्त ही वक्त था और कई रातें थी जिसमें वो अपनी बीवी की लिखी उन तमाम बातों को पढ़ते। जब इन्होंने अपनी बीवी की वो डायरी पढ़ी तो उस डायरी में सिवाय शिकवे और शिकायतों के और कुछ भी नहीं था। हर रोज उस खातून नसरीन ने डायरी पर लिखा होता था कि मैंने आज भी अपने शोहर से बात करने की कोशिश की, मैंने आज भी अपने शोहर के साथ वक्त गुजारने की कोशिश की, लेकिन आज भी उन्होंने मुझे कल का कह दिया। लेकिन अफसोस कि वो कल ना आई और बीवी के इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। आज वो आरिफ साहब के पास पैसा है, आज आरिफ साहब के पास घर है, आज आरिफ साहब के पास घर की वो छत है कि जिस छत पर अपने शोहर के साथ वो बीवी शामें गुजारना चाहती थी, लेकिन इनके पास वक्त नहीं था। आज सिवाय दुख के और कुछ नहीं है। कभी कभार जरूरी नहीं होता कि कोई धोखा हो, कोई ऐसा झूठ हो जो आपके रिश्तों को खा जाए। अक्सर औकात ऐसी खामोशी भी होती है जो कि आपके रिश्ते में बहुत सारी महरूमियां छोड़ जाती है, जिसके बाइस आपके रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। पैसा कमाएं, यकीनन पैसा कमाना जिंदगी की जरूरत है और इसके बगैर गुजारा नहीं। परदेश गए हैं, बैरूने मुल्क गए हैं तो यकीनन आप लोग पैसा कमाने गए हैं, अपना मुस्तकबिल संवारने गए हैं, लेकिन इस पैसे की दौड़ में, इस आगे बढ़ने की दौड़ में अपने रिश्तों को पीछे ना छोड़ें। अपने साथ जिनके लिए आप पैसा कमा रहे हैं उनको ऐसी महरूमी में ना धकेलें कि उसके बाद आपकी जिंदगी में सिवाय पछतावे के और तन्हाई के और कुछ ना रहे। आरिफ साहब ने अपनी जिंदगी में जो कुछ भी किया, आज अपनी उस जिंदगी में वो अकेले हैं। जिन रिश्तों के लिए पैसा कमाने वाली मशीन बन गए, आखिरकार वो उस वक्त के साथ साथ इस दुनिया से चले गए और आज आरिफ साहब अकेले अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या ऐसा करना चाहिए? पैसा कमाने के साथ साथ
کس طریقے سے اپنے گھر والوں کو وقت دینا چاہیے, اپنے بیوی کو, اپنے بچوں کو, اپنے وقت کو کس طرح سے ان تمام لوگوں میں تقسیم کرنا چاہیے. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.